देखो ऐसा चतुर्थ श्रेणी भर्ती के फॉर्मों को लेकर साइट में समस्या चल रही थी। पिछले 7 दिन से साइट ही नहीं चल रही थी। ओटीआर ओटीपी की बड़ी दिक्कत छात्रों को आ रही थी। लगातार हम इनके संज्ञान में ला रहे थे, अवगत करा रहे थे कि छात्र परेशान है, आप ओटीपी की, ओटीआर और आधार कार्ड की दिक्कत को ठीक करिए। लेकिन बोर्ड ने इस बात को ठीक नहीं कर पाया और जिसके चलते लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। आज हम कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचकर यहाँ सचिव साहब से और जो नए चेयरमैन हैं उनसे मिलकर ये निवेदन करना चाहते हैं कि लाखों बच्चे आपकी कमी के कारण से, बोर्ड की वेबसाइट के कारण से फॉर्म भरने से वंचित रह गए। आप इस फॉर्म की तारीख को 5 दिन बढ़ाकर इन बच्चों के साथ में न्याय करें, जिससे ये बच्चे फॉर्म भर सके। बराबरी का अधिकार सबको मिलना चाहिए, जिससे सब कम से कम एग्जाम में तो बैठे। और हम चाहते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड लाखों छात्रों के साथ में न्याय करे। अगर न्याय नहीं करता है तो ये दिखाता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के दोहरे मापदंड है, जो छात्रों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, ना कि छात्रों के साथ में न्याय कर रहा है। मेरा नाम किरण है और मैं यहाँ मतलब ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो फॉर्म हो रहे थे, इसकी भर्ती के लिए मैं भी इसी उम्मीदवार की श्रेणी में थी कि ठीक है मैं भी इसको भर देती हूँ। लेकिन जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट कर रखे थे, तो अभी 10 दिन पहले ही जब ये सर्वर बिल्कुल हैंग होने लग गया है। मैं कई बार जा चुकी हूँ ई मित्र पे, एसएसओ पोर्टल आईडी तक ओपन नहीं हो पा रही थी। और इसके अलावा अगर हम एसएसओ के बाद में हम अपना फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर ओटीपी नहीं आ रहा था। ओटीपी आने में भी 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। मैंने अपने बच्चों से, अपने घर में अन्य सदस्यों से भी ये सब तैयारी करने के लिए बोला था। तो हम सब इसी कतार में ही हैं और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि इसमें मेरा हो जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं कि अध्यक्ष सर से मिल लें और ये सब बातें हो जाए हमारी। सैनी सवाई माधोपुर से आया हूँ। सर, मैंने ये फार्म अप्लाई करने के लिए रात को 12-12, 1-1 बजे तक काफ़ी कोशिश की, लेकिन ओटीपी नहीं मिल रहे और ओटीपी मिल भी रहे हैं तो 2-3 दिन बाद। इसी चक्कर में हम ये फार्म भरने से वंचित रह गए। और सरकार से इससे बोर्ड से निवेदन है कि वापस इस साइट को चालू करके और इन बेरोज़गारों को इस एग्ज़ाम में बैठने का वो एक बार मौका अवश्य मिले।